मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी नौवर्ण नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं, मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। इसमें हमारा जो विषय चल रहा है वो है मोक्ष का, है ना। जैन दर्शन में जैन फिलॉसफी क्या कहती है जीवन के बारे में, हमारी आइडेंटिटी के बारे में, या ये विश्व के बारे में, या जो दिख रहा है उसके बारे में, है ना। इनके बारे में साइंस कुछ कहती है, लेकिन हर एक धर्म दर्शन अपनी एक अलग तरीके से व्याख्या करता है। ठीक। तो जैन दर्शन ने क्या बताया वो हम थोड़ा सा जान रहे थे, राइट। कि ये जो पूरा लोक है वो 6 द्रव्यों से बना है, राइट। 6 द्रव्यों में जो जीव और अजीव है ना। जीव और कर्म बेसिकली उन दोनों का मिला जुला खेल देखने को मिलता है। उनकी इस तरह की नेचर है कि आपस में मिल जाते हैं और मिलकर रिजल्ट भी देते हैं, है ना। क्योंकि उन कर्म पार्टिकल्स में ऐसी क्षमता है कि वो सुख दुख रूप फल देते हैं, है ना। और हम जो है सुख चाहते हैं और दुख से बचना चाहते हैं, है ना। तो हम अपना ये जीवन जो है ध्यान दिए बिना कभी हम ऐसे काम भी कर जाते हैं जिससे हम अपने लिए नए दुख बांध लेते हैं, नए कर्म पार्टिकल्स दुख देने वाले बांध लेते हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ये संसार चक्र चलता रहता है, राइट। तो जो जैन दर्शन है वो इस संसार से छूटने का क्या कोई मार्ग है, या कुछ मोक्ष नाम की कोई चीज होती है, अगर होती है तो क्या है मोक्ष, ठीक है ना। तो ये सब जो आंसर्स हैं ये हमें जैन फिलॉसफी क्या कहता है उसको जानने में पता चला, राइट। 7 तत्व होते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ठीक है ना। तो ये जीव की एक तरह से यात्रा को बताते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जैन दर्शन ही जीव के बारे में बात करता हो या मोक्ष के बारे में बात करता हो। ये अलग बात है कि जैसा जैन दर्शन बात करता है वैसा अन्य दर्शन बात करें ये जरूरी नहीं है। तभी तो अन्य है, एक जैसी बात करेंगे तो सेम ही हो जाएंगे, है ना। तो अन्य दर्शन इसका मतलब कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो अन्य दर्शन भी कोई आत्मा को मानता है, कोई ईश्वर को मानता है, कोई चेतना को मानता है। तो किसी तरह से भी सब अपने अपने हिसाब से इस आ, अमूर्त जो दिखने ना दिखने वाला संसार है उसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो अब अन्य दृष्टियों में क्या मोक्ष के बारे में कहा गया, हमने अभी तक तो जैन दर्शन में क्या कहा वो देखा था, और थोड़ा सा भी आगे भी देखेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर हमारा जो अब स्टार्ट होगा इस टॉपिक के बाद वो मोक्ष कैसे प्राप्त करें, मोक्ष के साधन क्या है ना। तो उसके बारे में चर्चा चलेगी। लेकिन उससे पहले हमें ये पता रहे थोड़ा सा कि जैन दर्शन में जो आत्मा का स्वरूप बताया है, जीव का स्वरूप बताया है, क्या बताया है कि जीव देखने जानने वाला अमूर्तिक और सर्वथा शुद्ध जीव तत्व है ना। और बाकी दर्शनों में जरूरी नहीं है कि जीव को ज्ञान दर्शन वाला माना हो, है ना, अमूर्तिक माना हो, ये जरूरी नहीं। तो जब हम कहते हैं ना कि 7 तत्वों पे श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है,
ठीक है? तो 7 तत्व में जो जीव की परिभाषा जैन दर्शन में बताई है, उसको वैसा ही मानना। ऐसा नहीं कि बौद्ध दर्शन में भी, लेट्स से, बौद्ध में तो नहीं लेकिन और भी अन्य दर्शनों में भी मोक्ष की चर्चा होती है ना? और हम कहने लगे अरे हम तो मोक्ष को मानते हैं, राइट? वो बात नहीं कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जैसा जैन दर्शन के शास्त्र में बताया है, वैसा ही मानना, तब जाके कहलाएगा कि हमने 7 तत्वों पे सच्चा श्रद्धान किया है ना? ऐसा नहीं कि हम बात तो करें 7 तत्वों की और उनका स्वरूप माने हम बाकी दर्शनों में जैसा दिया है, ठीक है? तो ये क्लैरिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए कि आत्मा, जीव, है ना? ये शब्द जो हैं बाकी दर्शनों में भी आते हैं। लेकिन सिर्फ अक्षरों को जानने, शब्दों को जानने से ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उनको वैसा ही मानना भी हो, जैसा वो लोग कहते हैं। ठीक है ना? तो जैन दर्शन में हमने देख लिया जीव का स्वरूप कैसा है, ठीक? मोक्ष का स्वरूप कैसा है? आत्मा ऊपर की ओर जाती है। धर्म द्रव्य नहीं होने के कारण लोक के अग्रभाग पर जाकर रुक जाती है। ठीक है? अब बाकी दर्शन क्या कहते हैं? तो बौद्ध दर्शन कहता है, बौद्ध समझ में आता है ना, जो बौद्ध गौतम बुद्ध से चला था, राइट? बौद्ध दर्शन में मोक्ष को क्या कहा? तो दीपक के बुझने की तरह, जैसे दीपक बुझता है तो अंधकार हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं? दीपक के बुझने की तरह चित्त संतति के अभाव को मोक्ष माना गया। जब इस शरीर में चित्त नहीं रहेगा, चित्त संतति का अभाव नहीं होगा, तो वह मोक्ष कहलाएगा। ठीक है? इससे उच्छेदवाद का प्रसंग आता है। उच्छेदवाद मतलब, उच्छेदवाद, आत्मा भी नष्ट हो जाती है, ऐसा। ठीक है? तो ये क्या कहते हैं? अभाव ही हो जाए, आत्मा खत्म ही हो जाए तब मोक्ष है। ठीक है? अब उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना तो मुझे भी नहीं जानकारी है कि ये और ज्यादा बौद्ध कैसे उस चीज को प्रूव करता है। ठीक है? ये चीज देखने के लिए हमें उन दर्शनों को खोलकर उनकी डिटेल्स को पढ़ना होगा। ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो समझाया है, अपन वो समझ रहे हैं। ठीक है? फिर एक दर्शन है न्याय या वैशेषिक दर्शन। वो क्या कहता है? उनके अनुसार सुख दुख चेतना आदि सभी आत्मा के आगंतुक गुण हैं। आगंतुक गुण मतलब जो आने जाने वाले, अचानक से आने वाले, बस आ गए, अभी सुख था अभी दुख हो गया, ऐसा। तो आगंतुक गुण है। मुक्त आत्माओं के शरीर विच्छेद के साथ साथ आगंतुक गुणों का भी अभाव हो जाता है। उनका मानना ऐसा है कि जैसे सुषुप्त अवस्था यानी निद्रा की जो अवस्था है, जिस प्रकार सुख दुख से रहित अवस्था होती है, उसी प्रकार मोक्ष अवस्था में भी आत्मा सुख दुख से अतीत होता है। ऐसी अवस्था जहां सुख दुख ना हो। ठीक है? तो ये जो सुख दुख है आने जाने वाला है। अपन जैन शास्त्र में क्या कहते हैं? जैन धर्म दर्शन में सुख जीव का स्वभाव है। उसको जो स्वभाव है, गुण है, वो तो कभी अलग हो ही नहीं सकता ना। ठीक है ना? द्रव्य के साथ गुण हमेशा रहता है, ऐसा जैन दर्शन में मानते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सुख दुख आने जाने वाली चीज है। तो जब सुख दुख रहित अवस्था हो जाएगी, तो मोक्ष की अवस्था कहलाएगी। ठीक है? तो इसका क्या मतलब है कि वहां पर मोक्ष की अवस्था में कोई सुख दुख नहीं रहता। तो जैसे नींद की अवस्था होती है बेसुध टाइप की, वैसी अवस्था मोक्ष की अवस्था है, ब्लैंक। ठीक है? तो नींद की अवस्था अल्पकालिक होती है, परंतु मोक्ष अवस्था स्थायी होता है। बस इतना डिफरेंस ये मानते हैं। ठीक है? फिर है एक सांख्य मत। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो हुआ वो सांख्य मत हुआ। उस सांख्य दर्शन के अनुसार क्या है? मूल प्रकृति के निवृत्त हो जाने पर पुरुष, पुरुष यानी जो चेतना है, ठीक है? तो प्रकृति जो स्वभाव है और पुरुष जो चेतना है, उन दोनों का मिलन हो जाना, ठीक है? प्रकृति में
चेतना का एंट्रेंस हो जाने से वो हिलन डुलन चलन फिलन फरना ये सब शुरू हो जाता है। एक तरह का रूप ले लेता है वह चेतन प्रकृति से मिलने के बाद। ठीक है, तो जब वो उस प्रकृति से अलग होगा, ठीक है, तो केवल कैवल्य हो जाता है, यानी अकेलापन आ जाता है, ऐसा। ठीक है, तो मूल प्रकृति का यहाँ पर क्या मतलब है कि उसमें रजोगुण, सत्व गुण और तमस गुण होता है। ठीक है, उनसे ही ये सारी प्रवृत्तियां होती हैं, ऐसा कहा। ठीक है, और जब वो अकेला रह जाए, यानी ये सारी मूल प्रकृतियां, ना तो कोई तजोगुण रहे, ना रजोगुण रहे और ना सत्व गुण रहे, तब जाके क्या होगा, कैवल्य की प्राप्ति होगी, ऐसा सांख्य मत कहता है। ठीक है, इस प्रकार प्रवृत्ति प्रकृति से निवृत्त होना ही मोक्ष है। तो क्या होगा, मोक्ष की अवस्था में आत्मा को आनंद की अनुभूति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो सारे ही चीजों से मुक्त हो गया, गुणों से मुक्त हो गया, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है, तो जैन दर्शन ऐसा नहीं मानता। अगेन, जो द्रव्य है, जो जीव है, आत्मा है, वो कभी भी अपने ज्ञान दर्शन सुख गुण से अलग नहीं होती। ठीक है ना। मीमांसा, मीमांसा दर्शन क्या कहता है, उसके अनुसार चैतन्य सॉरी रहित सॉरी मैं अवस्था। एक बार हाँ, रिपीट करके बीच में बताएँगे क्या-क्या होता है? ये मेरे को सब ये लग रहा है कि एक-एक को अलग-अलग जैसे तीनों का एक-एक अलग बताइए इसमें क्या डिफरेंस क्या है तीनों का मतलब? अ, जैसे चित्त संतति बताया उसमें, तो मतलब अपनी उसकी वो अलग हो जाती मतलब उसको अलग मानते हैं वो, हाँ, जीव से। उसमें आत्मा ही नहीं रहता, आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है, ऐसा मानते हैं। ठीक महात्मा है, का न्याय हाँ। और सांख्य में अभी तक क्या देखा कि आत्मा तो रहती है, हुँ, लेकिन उसमें कोई सुख नहीं है, कोई आनंद नहीं है। हम तो जैसे जैन दर्शन क्या कहता है, वो अपने अनंत सुख में को भोगता प्राप्त हो गई। है हाँ, ना। हाँ, हाँ, तो वैसा नहीं मानते। ठीक ओके, ओके, थैंक यू, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर दी। है, मीमांसा, मीमांसा दर्शन के अनुसार चैतन्य रहित अवस्था ही आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। इस दृष्टि से मोक्ष सुख दुख से परे है। इस अवस्था में न चैतन्य रहता है न ही आनंद। अगेन सेम चीज बोल रहे हैं, है ना। ना चैतन्य न आनंद। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, चैतन्य रहित अवस्था ही आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। ठीक। अद्वैत वेदांत, वेदांत का नाम सुना होगा सबने, जो वेदों से निकले वेद, अद्वैत वेदांत। इस पर भी काफी बुक्स छपती हैं अद्वैत पे, है ना। न्याय वैशेषिक और मीमांसा दर्शनों के विपरीत, क्योंकि उसमें क्या कहा कि आत्मा में कोई आनंद नहीं है। अद्वैत क्या कहता है, मोक्ष पूर्ण चैतन्य और आनंद की अवस्था है। ठीक है, अद्वैत, जहां पर दो ना रहे, अद्वैत। ठीक है, जहां पर जैसे हम भी कहीं कहीं इस बात को मानते हैं कि हम शुद्ध और अशुद्ध दो हैं अभी, है ना। हम अगर अशुद्ध को खत्म कर दें तो क्या हो जाएगा, अद्वैत अवस्था। राइट। तो अद्वैत अवस्था में चैतन्य और आनंद की अवस्था को वेदांत भी मानता है। अनादि अविद्या से मुक्त होकर आत्मा का ब्रह्म में विलीन हो जाना ही मोक्ष है। डिफरेंस कहाँ पर आ गया, वो क्या कहते हैं कि आत्मा जो है ब्रह्म से अलग हो जाती है, ईश्वर से अलग हो जाती है। बाद में वो उस पे वर्क करके वापस से आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। ठीक है, तो आत्मा जब अलग होती है तो भटक रही होती है, और वापस से मिल जाती है तो मोक्ष हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये अद्वैत वेदांत कहता है। आत्मा ब्रह्म ही है, परंतु वह अज्ञान से प्रभावित होकर अपने को ब्रह्म से पृथक समझने लगता है, यही बंधन है। सिर्फ सोच का बंधन है कि मैं अलग हूं, ईगो जिसे कहते हैं ना। तो उसी अहंकार को, चित्त को उन्होंने उस टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन किया। अनादि अज्ञान का आत्यंतिक अभाव ही मोक्ष है। जब अज्ञान नहीं रहेगा
अपने को उस ब्रह्म में ही जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, तो कह लीजिए कि वही मोक्ष अवस्था है। चारू जय जिनेन्द्र, जय जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे हम ये जो और धर्मों का पढ़ रहे हैं, हुँ, उनसे हमारा क्या लेना-देना? हमें तो अपने धर्म हाँ, को पता करना चाहिए कि क्या चीज़ है। हाँ, उनसे बिल्कुल सही है। जो इसीलिए कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी है, समरी वे में बता दिया, लेकिन पता होना चाहिए, ठीक नहीं, है ना? पर उसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है पढ़ के। चक्कर अच्छा, क्या है, वो कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि जो अपने में है वो थोड़ा-सा भटका जा रहा है दिमाग। अच्छा, ठीक है, तो आप उस पे ज़्यादा ज़ोर मत दीजिए, ठीक है ना? अपने को फ़ोकस किस पे करना है? जैन दर्शन, जो कि अगला बता ही रहे हैं, ठीक है? ठीक ठीक तो है, उसको देखते हैं। हुँ। जैन दर्शन में मोक्ष को बोधों की तरह अभावात्मक नहीं माना गया। अब सब कुछ कंपेयर कर रहे हैं एक साथ, ठीक है? क्या कह रहे हैं? बुद्धिज्म में दर्शन की तरह बोध में क्या कहा? आत्मा खत्म हो जाती है, तो बोध की तरह अभाव नहीं माना गया। न ही सांख्य की तरह मोक्ष को आनंद रहित माना गया, है ना? न्याय वैशेषिक और मीमांसक जहां मोक्ष अवस्था में चैतन्य गुणों का अभाव मानते हैं, वहां जैन दर्शन में मोक्ष का अर्थ शुद्ध चैतन्य गुणों की प्राप्ति से है, ठीक है? तो हर दर्शन के कंपैरिजन में जैन दर्शन कहाँ स्टैंड करता है, वो थोड़ा सा बताया जा रहा है। क्योंकि चैतन्य आदि जीव के स्वाभाविक गुण हैं, उनका कभी अभाव नहीं हो सकता। वेदांत की तरह जैन दर्शन में आत्मा की ब्रह्मलीनता को मोक्ष नहीं कहा गया, बल्कि मोक्ष आत्मा की पूर्ण शुद्ध अवस्था मानी गई है। तथा मोक्ष दशा में भी प्रत्येक आत्मा की स्वतंत्र सुखी सत्ता को जैन दर्शन स्वीकार करता है। हम किसी एक परम पिता की परमात्मा की संतान हैं, ऐसा जैन दर्शन नहीं कहता, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा पता हो, तो हम ये ना माने कि हम सब जो जो सब बोलते हैं सब अच्छा ही बोलते हैं, सही बोलते हैं। ऐसी जो मान्यता रहती है ना कि अ, एक ओंकार, है ना? या सर्वधर्म समान है, ऐसी जो एक मान्यता रहती है, उसमें हम क्लियर रहें, ठीक है? ऐसा कहना चाह रहे हैं। उपर्युक्त तुलनात्मक विवेचन का सारांश यह है कि जैन दर्शन मान्य मोक्ष आत्म स्वरूप के लाभ का ही नामांतर है। मतलब क्या? कि आत्म स्वरूप को पाना ही मोक्ष है जैन दर्शन के अनुसार, जो कि कर्म मलों के क्षय से प्राप्त होता है। मोक्ष में बोधों की तरह आत्मा का अभाव नहीं होता, क्योंकि मोक्ष आत्म स्वरूप की प्राप्ति है। आत्मा को पा लेना, अपने वास्तविक स्वरूप को पा लेना ही मोक्ष है। ज्ञान और चेतनत्व आत्मा का स्वाभाविक गुण होने के कारण मोक्ष में आत्मा न्याय वैशेषिकों की तरह ज्ञान शून्य और अचेतन भी नहीं होता। मोक्ष आत्मा की परम और पूर्ण अवस्था है, ठीक है? तो ये बात हमारे अंदर बहुत अच्छे से गहरे में उतरनी चाहिए कि मोक्ष कैसी अवस्था है। मोक्ष ऐसी अवस्था है जहां हम अपने उस चैतन्य अ, शुद्ध अवस्था को पा लेते हैं। बस इतनी क्लैरिटी अपने अंदर होनी चाहिए, ठीक है? फिर बताने चाह रहे हैं अब मोक्ष के साधन क्या हैं। अभी तक वो बात नहीं आई थी मोक्ष के साधनों की, है ना? मोक्ष के साधन बेसिकली तीन जो रत्न है, सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, उसकी चर्चा यहाँ पर चलेगी, है ना? जो तत्वार सूत्र जी का पहला सूत्र है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो उसकी चर्चा यहाँ पर चलेगी कि उन सात तत्व की जो अभी बात कही थी, है ना, उस मोक्ष मार्ग को हम पा कैसे सकते हैं, ठीक है? तो उस मोक्ष मार्ग को पाने का एकमात्र तरीका क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का पालन, यही मोक्ष मार्ग है, ठीक है? तो हम ये कह दें कि चारित्र खाली से मोक्ष हो जाएगा? नहीं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का होना जरूरी है। अगर हम ये कहें कि सम्यक दर्शन और ज्ञान तो है, चारित्र नहीं भी है तो चलेगा? नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना? तो तीनों का होना जरूरी है, तभी मोक्ष मार्ग पॉसिबल है, मोक्ष पॉसिबल है, ठीक है?
तो थोड़ा सा इनके बारे में, इन तीनों का होना क्यों जरूरी है, उसको समझेंगे। ठीक है। मोक्ष के स्वरूप की तरह मोक्ष के साधन के संबंध में भी विभिन्न दर्शनों में मतभेद है। मोक्ष कैसे पाया जा सकता है, तो अन्य दर्शनों में इससे डिफरेंस बात कही गई है। कोई ज्ञान मात्र को मोक्ष का साधन मानते हैं, तो कुछ दार्शनिक आचरण मात्र को मोक्ष का साधन बताते हैं। ठीक है। और कुछ केवल भक्ति को ही संसार संतरण का सेतु समझते हैं। मतलब क्या कि कुछ कुछ मतलब कोई, कोई का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई दर्शन। ठीक है। कोई दर्शन क्या कहता है, खाली नॉलेज से मोक्ष का मार्ग हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। कोई दार्शनिक क्या कहते हैं कि आचरण यानी चारित्र से ही मोक्ष मिल जाएगा। और कुछ क्या कहते हैं, सिर्फ भक्ति से ही संसार से पार होने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन जैन दर्शन क्या कहता है, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की एकता और पूर्णता को ही मोक्ष मार्ग बताते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सम्यक श्रद्धा और ज्ञान तो है 100%, लेकिन आचरण अभी 10% है, तो क्या मोक्ष हो जाएगा? नहीं। हमें सम्यक श्रद्धान भी 100% चाहिएगा, ज्ञान भी 100% और आचरण भी 100%। ठीक है ना। तो इस वजह से अगर आप नोटिस करें, जो सम्यक श्रद्धा और दर्शन तो है, ज्ञान तो है, लेकिन देशव्रती है। ठीक है ना। देशव्रती मतलब पार्शल व्रत लिए हैं, अणुव्रत लिए हैं, तो उनके पास भी चारित्र तो स्टार्ट हो गया, लेकिन पूरा नहीं है अभी, है ना। तो उनको भी अभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती जब तक कि वो पूर्ण चारित्र को नहीं फॉलो करते। ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, यथाख्यात चारित्र। ठीक है। तो इसलिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि इन तीनों की पूर्णता का क्या मतलब है। ठीक है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, यह जैन दर्शन का प्रसिद्ध सूत्र है। ठीक है। तो इवन जो हाँ, इस मतलब ये सर्वत्र माना जाता है ये नियम, थ्रू आउट जैन, जितने भी जैन्स के सेक्ट्स भी हैं, है ना, अलग अलग भी हैं, तो भी ये बात को हर जैन मानता है। ठीक है। रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये सब जैन मानते हैं। इसके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण संसार की वृद्धि का हेतु है, संसार की को बढ़ाने वाला है। ठीक है। सम्यक शब्द समीचीनता का द्योतक है। सम्यक वर्ड क्यों लगाया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यानी समीचीन। समीचीन मतलब बिल्कुल सही। समीचीन बिल्कुल सही जो हो, वही श्रद्धा, वही ज्ञान और वही चारित्र। यह तीनों में अनुगत है, मतलब लगाया जाता है। यहाँ दर्शन का अर्थ श्रद्धा है। सम्यक दर्शन, जब वर्ड कहा, दर्शन का मतलब कई बार देखने से भी लगा लेते हैं, यहाँ पर देखने का मतलब नहीं है ना। जैसे एक ही शब्द के कई मीनिंग निकल जाते हैं, है ना। भाई है, भाई, भाई ब्रदर को भी कहते हैं और भाई अच्छा लगने को भी कहते हैं, राइट। ऐसे ही दर्शन देखने को भी और दर्शन श्रद्धान भी। तत्वों का यथार्थ स्वरूप की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। तत्व जिनकी चर्चा अभी हम करके आए हैं, 7 तत्व जो होते हैं, उनकी यथार्थ स्वरूप, यथार्थ मतलब जैसा बताया है वैसा, है ना। अब अगर हम आत्मा को नष्ट होने वाला मान लें, तो क्या हम कह सकते हैं कि हमें यथार्थ श्रद्धा नहीं? अगर हम आत्मा को जैसा शास्त्र में तो बताया है कि वो हमेशा बना रहने वाला है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता, नष्ट नहीं होता, लेकिन हम उसे नष्ट मान लें, तो क्या वह यथार्थ श्रद्धान कहलाएगी? नहीं, है ना। तो यही चीज, तो इसके लिए हमें स्वाध्याय करना होगा। शास्त्र में तत्वों का क्या स्वरूप बताया है, ये हमें केवल और केवल पढ़ के या सुनकर ही पता चलेगा। हम अपने आप से अज्यूम नहीं कर सकते।
ठीक है। कभी कभी ऐसी बात भी आती है कि जाति स्मरण से किसी को सम्यक दर्शन हो गया, लेकिन आप समझिए कि वह जाति स्मरण में भी उन्होंने पहले कभी इस सम्यक श्रद्धान को समझा होगा, तब जाके आज उन्हें जाति स्मरण से सम्यक श्रद्धान हो रहा है। ठीक है, तो ये कभी भी बिना देशना के नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमने जो अभी तक की मेहनत कहें या पुरुषार्थ कहें, ये सब तत्वों को समझने में लगाया, उसका पर्पस यही था कि तत्वों का हम यथार्थ स्वरूप को बहुत अच्छे से समझें, ताकि उस पर श्रद्धान करके हम अपने अंदर सम्यक दर्शन गुण को प्रकट कर सकते हैं। सम्यक दर्शन हमारी आत्मा की अवस्था है। जब आत्मा से उसका तत्वों का यथार्थ श्रद्धान अंदर में सबकॉन्शियस में बैठ जाए दृढ़ता के साथ, तो हम कह सकते हैं कि सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है, वास्तविक बोध सम्यक ज्ञान है। तो जो हमने अंदर दृढ़ता के साथ बैठाया है ना, नॉलेज को ही तो बैठाया, तो वह जो नॉलेज है वो क्या कहलाएगी? सम्यक ज्ञान। ठीक है, तथा आत्म कल्याण के लिए किया जाने वाला सदाचरण सम्यक चारित्र कहलाता है। ठीक, तो जिस जीव तत्व को हमने जान लिया, समझ लिया, है ना, अब उसको पाने का रास्ता क्या है? जब हम उस रास्ते पर चलने लगते हैं तो वो क्या कहलाएगा? सम्यक चारित्र। ठीक, तो इसलिए इन तीनों को क्या कह दिया? मोक्ष मार्ग। लोक में रत्नों की तरह दुर्लभ होने के कारण इन्हें रत्नत्रय भी कहते हैं। जैसे रत्न दुर्लभ होते हैं, सभी को मालूम है रत्न की स्पेशलिटी यही है कि वो ऐसे ही सड़कों पर पड़े हुए नहीं मिलते, है ना। जैसे कांच तो बहुत मिल जाएंगे, है ना, लेकिन रत्न कभी भी ढेर में पड़े हुए नहीं मिलते, बहुत रेयर होता है उनको, बहुत डीप कहीं खदान में या सी में से निकाला जाता है ना। उनकी दुर्लभता के कारण ही उन्हें प्रीशियस जूल माना जाता है। तो इसी तरीके से मोक्ष मार्ग के जो तीन ये श्रद्धा, ज्ञान और आचरण है, ये तीन जूल माने जाते हैं, रत्न माने जाते हैं, इसीलिए इसको रत्न त्रय भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी मुनि अवस्था हो तो क्या कहेंगे? रत्न त्रय का दर्शन हो गया। ठीक है, जहां सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों एक साथ देखने मिल जाए, क्या कहेंगे? रत्नत्रय देखने मिल गया। हमें भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो, ऐसी भावना हम भा सकते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है? हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो मतलब हम भी मोक्ष मार्ग पर चले और मोक्ष मार्ग के थ्रू मोक्ष को पा जाएं। ठीक है, क्योंकि रत्नत्रय की उत्कृष्ट अवस्था क्या है? यथाख्यात चारित्र। जैसे हम ओरिजिनल हैं, वास्तविक स्वरूप है हमारा, वैसा हम पा जाएं। ठीक है, पृथक पृथक तीनों से मोक्ष मार्ग नहीं बनता, न ही किन्हीं दो के मेल से। यदि कोरी श्रद्धा मात्र से हमारा कार्य होता तो भोजन की श्रद्धा मात्र से पेट भर जाना चाहिए था। यदि ज्ञान मात्र से ही दुख की निवृत्ति होती तो जल के दर्शन मात्र से ही प्यास की तृप्ति हो जानी चाहिए थी, है ना। ये सब बातें प्रत्यक्ष रूप से विरुद्ध हैं। ठीक है ना, कि अगर किसी को बनना तो है डॉक्टर और पढ़ाई करे फोटोग्राफर बनने की, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? फोटोग्राफर बनेगा, जो पढ़ेगा वही बनेगा, है ना। तो ज्ञान अलग तरह का हो, आचरण जो प्रैक्टिस कर रहा है वो ज्वेलरी की बनाने की कर रहा है ना, और बनना चाहता था क्या? डॉक्टर। तो तीनों अगर एक रूप नहीं होंगे, है ना, तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसलिए कहा तीनों की एक रूपता जरूरी है। जैसा फोकस है हमारा, हमने फोकस किया हमें डॉक्टर बनना है, तो नॉलेज कैसे हासिल करी? डॉक्टरी की, है ना। प्रैक्टिस किसकी कर रहे हैं? डॉक्टरी की। तब जाके हम अच्छे डॉक्टर कहला पाएंगे। ठीक है ना।
इसी प्रकार कोरा क्रियाकांड भी अंधे पुरुष के आचरणवत निरर्थक है ना। फिर खाली क्रियाएं करते रह जाएं और हमें श्रद्धान ही ना हो, है ना। डॉक्टर की हम प्रैक्टिस दिखावे में करें तो हम डॉक्टर नहीं कहला सकते, ठीक है ना। हमें उसकी नॉलेज और उसका श्रद्धान होना जरूरी है, ठीक। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने उक्त बात को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करते हुए कहा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की व्यष्टि मोक्ष का साधन नहीं है। रोगी का रोग दवा में विश्वास करने मात्र से दूर न होगा। खाली विश्वास से काम नहीं चलेगा जब तक उसे दवा का ज्ञान ना हो और वह चिकित्सक के अनुसार आचरण ना करे, यानी दवा को कंज्यूम ना करे, तब तक उससे रोग दूर नहीं होगा। इसी तरह दवा की जानकारी भर से भी रोग दूर नहीं होगा। पता तो है कि हाँ ये दवाई खाने से दूर हो सकता है, लेकिन खाए ही ना, है ना, जब तक कि रोगी उस पर विश्वास ना करे और उसका विधिवत सेवन ना करे। तो ये एग्जाम्पल जो है आचार्य पूज्यपाद स्वामी, बहुत बड़े आचार्य हुए जिन्होंने सर्वार सिद्धि जैसा ग्रंथ लिखा, संस्कृति का और तत्वार सूत्र जी, ठीक है। जब तक रोगी उस पर विश्वास न करे और उसका विधिवत सेवन न करे। इसी प्रकार दवा में रुचि और उसके ज्ञान के बिना उसके सेवन मात्र से भी रोग दूर नहीं होगा। रोग तभी दूर होगा जब दवा में श्रद्धा हो, उसकी जानकारी हो और चिकित्सक के कहे अनुसार उसका सेवन किया जाए, ठीक है। तो सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इनकी समष्टि यानी कॉम्बिनेशन से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसकी तुलना हम लकड़ी के जीने से कर सकते हैं। जिस प्रकार लकड़ी के जीने, जीना होता है सीढ़ियां, उसके दोनों ओर दो पाए लगे रहते हैं तथा बीच में कुछ आड़ी लकड़ियां लगी होती हैं जो दोनों पायों को जोड़े रहती हैं। दोनों ओर के पाए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के प्रतीक है और बीच की आड़ी लकड़ी सम्यक चारित्र की प्रतीक है, ठीक है। तो दोनों साइड की लकड़ियां हो लेकिन बीच की ना हो तो हम ऊपर नहीं चढ़ सकते। ऊपर चढ़ने के लिए आड़ी लकड़ियां जरूरी हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो बीच की लकड़ियां हैं वो सम्यक चारित्र का प्रतीक है जो हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों का स्पर्श कराती है। बीच की लकड़ियों के अभाव में दोनों ओर के पाए कुछ काम नहीं कर पाएंगे और दोनों पाओं के अभाव में बीच की लकड़ियां भी निरर्थक होंगी, ठीक है। तो तीनों के योग से ही सीढ़ी तैयार हो सकती है। इस प्रकार सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र के योग से ही मोक्ष मार्ग बनता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? श्रद्धा, ज्ञान और आचरण क्रमशः हमारे मस्तिष्क, आंख और चरण के प्रतीक हैं। व्यक्ति को चलने के लिए इनका सम्यक उपयोग करना पड़ता है। पैरों से हम चलते हैं, आंखों से देखते हैं और मस्तिष्क से यह निर्णय लेते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है। तभी हम सही चल पाते हैं। यदि हम आंखें बंद करके चलते रहे तो गर्द गर्द मतलब गड्ढे में गिरेंगे। आंखें खुली हो किंतु पैर काम नहीं कर रहे हो तो हम अपने घर नहीं पहुंच सकते। पैर भी सही हो, आंखें भी खुली हो, पर हमें यही नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है, तो निरंतर गतिशील रहने के बाद भी हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, ठीक है। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स देकर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इन तीनों का साथ में चलना जरूरी है। ये बात सबको समझ में आ रही है कि क्यों ये तीनों ही जरूरी हैं एक साथ। ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक हो गया तो कल्याण हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जी। हाँ, कभी ऐसा कोई कह दे कि श्रद्धान में क्या रखा है, बेकार पढ़ना है, चारित्र ही सबसे जरूरी है ना। तो ऐसी बात का हमेशा खंडन करना। चारित्र ही जरूरी है, नहीं, चारित्र भी जरूरी है, ठीक है। तो अनेकांतवाद, ठीक, नहीं तो एकांतवाद होकर रह जाएगा। मोक्ष मार्ग के भेद। मोक्ष मार्ग के भेद मतलब निश्चय और व्यवहार के भेद से मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है, ठीक है। तो हमने इसकी चर्चा कई बार की है, निश्चय नय और
व्यवहार नए। ठीक है, तो यहाँ पर भी मोक्ष मार्ग दो प्रकार का है। जब हम प्रवृत्ति करते हैं, कुछ कार्य करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, व्यवहार है। ठीक है, जैसे हमें कभी कोई ऑटो रिक्शा रोकना होता है ना। सुनने वाला पर्सन, उसका नाम हमें नहीं पता, ऑटो वाले को हम कैसे रोकते हैं, ऑटो, रिक्शा, सिर्फ इतना। जबकि रोकने वाला कौन, रिक्शा वाला, है ना, ऑटो वाला। लेकिन हम कहते क्या है, ऑटो। ऑटो कहते साथ ही वह रुक भी जाता है, यह व्यवहार कहलाता है। ठीक है, तो व्यवहार जो हमें काम चलाने के लिए होता है। ठीक है, और निश्चय जो ट्रुथ है, रियलिटी है। ठीक है, तो शुद्ध आत्म स्वरूप की श्रद्धा, शुद्ध आत्मा का ज्ञान और शुद्ध आत्म स्वरूप में लीनता रूप चारित्र की अभिन्न परिणति होने पर निश्चय मोक्ष मार्ग बनता है। थोड़ा हैवी वर्ड्स लग रहे होंगे, है ना। तो लेकिन समझिएगा कि जब हम बात करते हैं कि इस शरीर में आत्मा जीव तत्व है, इस शरीर में, है ना, तो हम चाहें तो अपने ज्ञान से उस जीव तत्व को शुद्ध महसूस कर सकते हैं। ठीक है, फील कर सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, जब हम अभी तो हम मान रहे हैं, लेकिन कोई एक अवस्था ऐसी भी होती है जब शरीर नहीं है और वह शुद्ध चैतन्य रूप उपस्थित हो गया, है ना। वो कब अवस्था होती है, सिद्ध अवस्था, है ना। होती तो है सिद्ध अवस्था, अभी हम सिर्फ उसको विजुअलाइज करते हैं। ठीक है ना। तो जब वह शुद्ध आत्म स्वरूप, उसी की श्रद्धान हो, उसी का ज्ञान हो और उसी को पा लिया जाए, तो क्या कहा जाएगा, निश्चय मोक्ष मार्ग। ठीक है, यह परम वितराग अवस्था में होता है। और इसके पूर्व की जितनी भी अवस्थाएं हैं, जब तक वो उस शुद्ध स्वरूप को ना पा लिया जाए, जब तक कि निश्चय मोक्ष मार्ग ना प्राप्त हो जाए, तब तक क्या होगा, व्यवहार मोक्ष मार्ग। ठीक है ना। तो जितना भी व्रत नियम है, ठीक है, ये सब क्या है, व्यवहार मोक्ष मार्ग। ठीक है ना। तो इनकी ये निरर्थक नहीं है। हम ये नहीं माने कि व्यवहार वेस्ट है, सिर्फ निश्चय सब कुछ है, नहीं। व्यवहार के कारण ही निश्चय पॉसिबल होता है। ठीक है ना। व्यवहार में जो हम व्रत नियम लेते हैं, ध्यान करते हैं, है ना, उससे ही निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो निश्चय साध्य है और व्यवहार साधन है। दोनों का साथ चलना जरूरी है। हम किसी एक को ये नहीं कह सकते कि वो नहीं होता। ठीक है ना, दोनों चलाने जरूरी है। जैसे फूल के अभाव में फल नहीं मिलता, हमेशा जब भी फल आता है पहले फूल आता है, वैसे ही व्यवहार रत्नत्रय के अभाव में निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती, है ना। हम रत्नत्रय पालन किए बिना, व्यवहार रत्नत्रय क्या है, बेसिकली जो हमारा अम, बाहरी बाह्य स्वरूप है, व्रत नियम है, वो क्या कहलाता है, व्यवहार रत्नत्रय। ठीक है, उसके अभाव में निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए पहले व्यवहार रत्नत्रय का आलंबन, आलंबन मतलब सहारा लिया जाता है। यह व्यवहार रत्नत्रय ही आगे चलकर निश्चय में ढल जाता है, बदल जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई, कंफ्यूजन तो नहीं है। चारू जी आपने हाथ रेस किया। जय जी, नहीं जय जी। मुझे थोड़ा सा ये निश्चय ने, तो जैसे अगर हम महाराज जी के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ, तो जो मुनि महाराज हैं, उनका जो रूप हमें दिख रहा है अभी, है ना, रत्नत्रयधारी है ये तो पता है, लेकिन कौन सा रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय। ठीक है, निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति कब होती है, सिद्ध अवस्था में।
जहाँ ओके। शरीर नहीं होता, वास्तविक जो है अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो निश्चय रत्नत्रय मतलब फाइनल डेस्टिनेशन है। फाइनल डेस्टिनेशन, बिल्कुल सही। थैंक यू चाची। हम्म, ठीक। अब बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन क्या चीज है, क्योंकि हमें तीनों को, जब रत्नत्रय हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वह मोक्ष मार्ग का साधन है ना, तो हम उसको अच्छे से समझें। तो सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति साथ साथ होती है। ठीक है, तो ये भी एक जानकारी का विषय है कि ज्ञान तो हम सबके पास है ना, लेकिन वह ज्ञान ही कब सम्यक ज्ञान बन जाता है? कब बनता है? जैसे ही सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन होते साथ ही जो हमारा ज्ञान है वह सम्यक ज्ञान कहलाने लगता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कहीं ऊपर से कुछ अलग सा ज्ञान आ जाएगा। जो ज्ञान है उसी को सही डायरेक्शन दे देने से जो हमारे अंदर श्रद्धान गुण उत्पन्न हो जाता है, जिस समय वह श्रद्धान सम्यक श्रद्धान उत्पन्न होता है, उसी समय हमारा वह नॉलेज सम्यक नॉलेज कहलाने लगता है। इसलिए क्या कहा? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति साथ साथ होती है। जैसे दीपक का प्रकाश और प्रताप, प्रताप मतलब गर्मी, है ना, जैसे ही प्रकाश होगा साथ साथ उसकी गर्मी भी होगी। वैसे ही ज्ञान और दर्शन की उत्पत्ति साथ साथ होती है, क्योंकि ज्ञान हमेशा श्रद्धा का अनुसरण करता है। ठीक है, हमारी जैसी मान्यता होती है, हमने किसी चीज को पत्थर माना तो वो पत्थर जैसा फील देगा, हमने उसी पत्थर को प्रतिमा जी माना तो वह प्रतिमा का फील देगा, है ना। तो मानने के ऊपर हमारा ज्ञान चलता है। तो मान्यता यदि मिथ्या होगी तो ज्ञान भी मिथ्या होगा, है ना, और मान्यता सम्यक होगी तो ज्ञान भी सम्यक हो जाता है। चारित्र के साथ दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं। चारित्र के साथ ऐसा नहीं है। चारित्र सम्यक श्रद्धान के साथ चारित्र हो सकता है, और मिथ्या मान्यता के साथ भी चारित्र हो सकता है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि दोनों साथ साथ होंगे, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है ना। अब सम्यक्त्व का महत्व क्या है? ठीक है, सम्यक्त्व का महत्व, यद्यपि सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की समष्टि, समष्टि मतलब तीनों का मिलना ही मोक्ष मार्ग है, फिर भी उनमें सम्यक्त्व का विशेष महत्व है। सम्यक्त्व का मतलब यहाँ पर सम्यक दर्शन से लेना। ठीक, ज्ञान और चारित्र में समीचीनता सम्यक्त्व से ही आती है। सम्यक्त्व की बुनियाद पर ही साधना का महल टिका है, इसलिए इसे मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कहा गया। छैडाला की लाइन में आता है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, है ना। तो मोक्ष महल को पहली सीढ़ी कहा गया। सम्यक्त्व की डगर पर पैर रखकर ही हम रत्नत्रय के महल में प्रवेश कर सकते हैं। अगर सम्यक श्रद्धान ही नहीं है, ठीक है, हम अपने आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मान रहे हैं, या हम ये नहीं माने कि आत्मा कभी शुद्ध भी हो सकती है, ठीक है ना, हम उसे हमेशा के लिए अशुद्ध मान के बैठ गए, या हम ये मान के बैठ गए कि हम खत्म होंगे तो आत्मा भी खत्म हो जाएगी। अगर इस तरह की मान्यताएं हैं तो फिर हम क्यों एफर्ट्स करेंगे कुछ भी, व्रत नियम लेने के या कुछ भी, है ना। फिर तो खाओ पियो और मौज करो वाली जो टेंडेंसी है वो अच्छी है। ठीक है ना। तो इसलिए मान्यता हमारी इस जीव तत्व के बारे में कैसी है वो बहुत जरूरी है क्लियर होना। उसके बिना रत्नत्रय में प्रवेश नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसका महत्व समझाया जा रहा है। नदी को पार करने में नाव और पतवार से नाविक का महत्व कहीं अधिक है। नाविक ही नाव को सही दिशा में ले जाता है ना। नाव है, पतवार भी है, लेकिन चलाने वाला ना हो तो नदी पार नहीं हो पाएगी।
नाविक के बिना नाव अपने निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। उसी प्रकार चारित्र की नाव को ज्ञान की पतवार से सम्यक्त्व खेवटिया बनकर खींचता है। खेवटिया मतलब खेने वाला, यानी नाविक। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि सम्यक्त्व को इम्पोर्टेंट क्यों बताया? ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली। इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अपन कितना भी स्वाध्याय कर लें और हम सम्यक्त्व का स्वरूप और इसका महत्व नहीं समझे तो अपना सारा स्वाध्याय करना वेस्ट होगा। इतना इम्पोर्टेंट है ये सम्यक्त्व का स्वरूप समझना। ठीक है ना? जो हमने 12 भावनाओं पर चिंतन करते हैं, सामायिक में बैठते हैं, राइट? वो सब क्या है? वो सब हमारा आचरण है, चारित्र है। ठीक है ना? हम क्यों बैठेंगे? सोच के देखिए आप कि क्यों बैठेंगे हम शांत होकर सामायिक में। कहीं ना कहीं हमें इस आत्मा की चिंता है ना? हमने सुन रखा है कि शांत बैठने से, अपने आत्मा के ध्यान करने से हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं या एटलीस्ट संवर कर सकते हैं, है ना? तो ये जो संवर और निर्जरा करने का मन बना हमारा, वो क्यों बनेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने उस जीव तत्व को कर्मों से बंधा हुआ महसूस किया। ठीक है ना? हमने उसको इस संसार में भटकते हुए अनंत काल तक महसूस किया है, माना है। करेक्ट? तभी हम उसको इससे छुटाने की जो प्रोसेस बताई है। मोक्ष क्या है? बेसिकली कर्म रहित अवस्था, है ना? तो कर्म से छूटना ही संवर और निर्जरा का प्रोसेस है, राइट? और हम शांत होकर बैठ गए क्योंकि उससे संवर या निर्जरा होती है। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं हम जीव पर भी विश्वास करते हैं, हम कर्म पर भी विश्वास करते हैं और हम मोक्ष की प्रोसेस पर भी विश्वास करते हैं। ठीक है? तो ऐसा, इसीलिए आप ये देखिए कि जो पंच परमेष्ठी हैं, वो हमारे पंच परमेष्ठी क्यों हैं, परम इष्ट क्यों हैं? क्योंकि वो ऑलरेडी इन पर विश्वास कर कर, इन 7 तत्वों पर विश्वास कर कर मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, संवर और निर्जरा को प्रोसेस कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, है ना? तो जब हम इनको नमोस्तु करते हैं, इसका क्या मतलब है कि हम एक तरह से उस पूरे प्रोसेस की अनुमोदना करते हैं। ठीक है? जब जब भी हम रत्नत्रय को नमोस्तु करते हैं, झुकते हैं, उतनी उतनी बार हम इस पूरे प्रोसेस को, 7 तत्वों का श्रद्धान दृढ़ करते हैं। बहुत बड़ा विजुअलाइजेशन है ये, अंडरस्टैंडिंग है ये। बात समझ में आ जाए ना अगर, तो आपके लिए शास्त्र जी पढ़ना और समझना, उतारना अपने अंदर बहुत इजी हो जाए। ठीक है? कि हम मुनि महाराज को या मोक्ष मार्गी को नमोस्तु क्यों करते हैं? हम एक तरह से उस मार्ग की अनुमोदना कर रहे होते हैं, है ना? और मार्ग की अनुमोदना कौन करेगा? जिसको उसमें श्रद्धा है। ठीक है ना? तो वन ऑफ द जो सम्यक दृष्टि के गुण है, उसमें धर्म प्रभावना एक गुण है। सम्यक दृष्टि वो धर्म प्रभावना कैसे करता हूँ? सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करके, है ना? तो उसको देखकर पता चलता है कि अच्छा, ये सच्चे देव हैं, ये सच्चे शास्त्र हैं, ये सच्चे गुरु हैं, हमें भी इनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से वो अपने आप उनकी प्रभावना कर देता है। ठीक है? तो सम्यक्त्व क्या है? बेसिकली समीचीन श्रद्धान। समीचीन श्रद्धान किस पर? तब आगे चलकर बताया कि डिफरेंट डिफरेंट आचार्यों ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसका स्वरूप समझाया है। इसको अपन अगली क्लास में लेंगे। आज समय एक्चुअली ज्यादा ले लिया मैंने, ध्यान नहीं रहा।
ठीक है, तो होपफुली बात समझ में आ रही है। अगर नहीं भी आ रही है तो इसको एक बार और सुनना जरूरी है, ये बात को क्लियर होना। यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए, जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत पुदो। ये जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन। बाबा नमः। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेंद्र सभी को, जिनेन्द्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेन्द्र सभी को। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय